ये कलावा की बाती 365 रुई की बाती हम ऐसे बनाएंगे और बीच में से उसकी गांठ लगा देंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन में होंगे, एकदम मज़े में होंगे, हंसते खेलते होंगे। तो दोस्तों, पहले तो आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसे बैकुंठ चतुर्दशी और बैकुंठ चौदस के नाम से भी जाना जाता है। तो क्यों मनाई जाती है बैकुंठ चतुर्दशी? क्यों आज कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है? तो इस दिन हरि और हर इन दोनों का मिलन होता है। हरि, श्री हरि विष्णु भगवान, हर महादेव, हर हर महादेव। तो कहते हैं कि जो भगवान विष्णु 4 महीने के निद्रा काल से जागे थे, उससे पहले इस सृष्टि का संचालन हमारे देवोपदेव महादेव जी ने किया था। तो आज हमारे देवोपदेव महादेव जी वापस श्री हरि विष्णु जी का उनका कार्यकाल वापस सौंपते हैं आज के दिन। और आज के दिन सुबह शिव जी भगवान और श्री हरि विष्णु भगवान जी, इन दोनों की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान को बेल पत्र और श्री हरि विष्णु जी को सिंघाड़ा, केला, पीला फूल, पीला फल ये भी चढ़ाया जाता है। साथ में तुलसी दल रखे। वैसे भी भगवान विष्णु जी को तुलसी दल तो अति प्रिय है। तो दोस्तों, और ये भी कहावत है कि आज जब भगवान जी, आज ये भी है कि काशी विश्वनाथ में बहुत बड़ा मेला लगता है, उत्सव होता है, महाआरती होती है काशी में आज बहुत उत्सव मनाया जाएगा। तो आज का दिन भगवान भोलेनाथ जी और श्री हरि विष्णु जी का दोनों का ही है। और ये भी मान्यता है कि भगवान जी श्री हरि विष्णु जी निद्रा काल से जागे थे अपनी 4 महीने की, तो भोलेनाथ जी के वहाँ काशी में भी गए थे। और भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए श्री हरि विष्णु जी ने 1000 कमल चढ़ाए थे। 1000 कमल चढ़ाए थे। तो शिव जी भगवान ने क्या करा, एक कमल को हटा दिया। देखने चाहते हैं कि भक्ति कैसी है। तो क्या करा, अब उन्होंने सोचा विष्णु जी ने एक तो कमल कम है, तो उन्होंने अपनी नेत्र, अपनी आंखें रख दी कमल फूल की जगह, मतलब फूल में, कमल के फूल में। तो भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान शिव जी उनकी इस तपस्या से, इस पूजा पाठ से इतने प्रसन्न हो गए कि उन्हें वापस उनकी जो आँख ली थी, मतलब जो भगवान जी ने अपनी आँख दान करी थी, वापस वो आँख रख दी। तो आज हरि और हर, इन दोनों का हम लोग पूजा पाठ करते हैं। और आज के दिन दीपदान भी करते हैं, दीप जलाते हैं। अब बैकुंठ चतुर्दशी, कुछ लोग चौदस भी कहते हैं, आज दीप भी जलाएंगे शाम के समय। तो श्री हरि विष्णु जी और भोलेनाथ जी का सब लोग आज पूजा पाठ करना, उनको याद करना, उनके मंत्र करना। ओम नमः शिवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना। भगवान अति प्रसन्न होंगे। सच्चे मन से की भी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। बस पूजा करते समय हमेशा अपने मन में अच्छे भाव रखो। किसी के लिए कोई मतलब रोष, किसी के बारे में कोई गलत मत सोचो, गलत धारणाएं मत सोचो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। सबके लिए अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। बुरा कोई हमारे लिए करता, करने दो, उसकी बुराई उसके साथ ही रहेगी। अपनी तरफ से हमें अच्छा करना चाहिए। अब ये है ना कि हम मनुष्य हैं, है ना, भगवान तो है नहीं, हमसे भी कभी ना कभी गलती हो जाती है। सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं होता इस धरती में, है ना। होते तो भगवान होते। गलती हर इंसान से होती है, बट यह है कि दिल में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन कभी कभी आ जाती है, कभी हम भी सोचते हैं। तो यह है कि पूजा प्रार्थना करते समय कभी हमारे मन में कोई गलत विचार नहीं आता। हमेशा शुद्ध दिल से, सच्चे मन से पूजा प्रार्थना हम लोग करते हैं। बस यही है आज की बैकुंठ चतुर्दशी की हमारी आज की बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, बैकुंठ चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगी कि जो दीपदान होगा ना कल 365 बाती का, जो पूरे साल की 365 बाती है, जो लोग डेली, रोजाना तुलसी माता को दीपक नहीं जलाते, भगवान जी को, कुछ लोग होते हैं वो एक ही नहीं जलाते तुलसी जी को ना, वो केवल एक ये 4 महीने में दीपक जलाते हैं। हम तो पूरे साल भर में तुलसी जी में दीपक जलाते हैं। हाँ, बाई चांस कभी कहीं हम कहीं गए, छूट गई, किसी दिन हमने नहीं जलाई, कहीं पीरियड्स टाइम होता है, कभी कुछ और भी चीज़ होती है, हम नहीं जला पाते, कहीं जाते हैं, या कभी घर में कुछ ऐसा होता है नहीं जलती है ना, सूतक में, उसमें। तो ये 365 बाती आज हम बनाएंगे और उसका दीपदान करते हैं। तो कैसे बनेगी 365 बाती, अब एक एक करके तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ये कलावा से बनाएंगे 365 बाती। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि जो हम 365 बाती का दीपदान करेंगे वो कैसे बनेगी 365 वाली बाती। अब 365 बाती आपसे इतनी जल्दी तो बन पाएगी नहीं, है ना।
कैसे बनाएं, सबके मन में ये शंका रहती कैसे बनाएं। तो कुछ लोग इसको कलावा से बनाते हैं, कुछ लोग रुई से, रुई की कॉटन की बाती बनाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कलावा से बाती कैसे बनेगी। ठीक है, तो बिल्कुल इजी तरीका है ना। तो ये देखो कलावा है, हमारे पास कलावा है। ठीक है, कलावा में देखो ये धागे होते हैं, थ्रेड होते हैं जो इसके, देखो इसमें है 7 हैं, किसी किसी में 5 भी होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 7 होते हैं। तो इसमें 7 है, इसमें 7 है, ये 1, इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 4 इधर 3 7 है। ठीक है, तो ये 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया। तो अब हम कैसे बनाएंगे ये बाती, अपनी ये फिंगर में ले ली। ठीक है, यहाँ से ले ली 4 फिंगर में, ये 4 फिंगर है, इनमें ले ली 4। ठीक है, और इसको ऐसे घुमा दी, ऐसे घुमा दी। देखो ये 2 हो गई, एक इधर की, इधर की, 2 बाती हो गई, एक इधर की, एक इधर की, 2 बाती हो गई। ठीक है, तो ये 2 बातियाँ होंगी। ठीक है, और वैसे ये 7 एक साइड 7 है, तो 7 दूनी 14 हो गई। ठीक है, बाती 7 हो गई, 7 और 7 14, क्योंकि इसमें 7 थ्रेड है। अगर आपके 5 है तो आपकी 10 होंगे, 5 और 5, इसमें 7 है तो ये 7 इधर की हो गई, 7 उधर की 14। ठीक है, और पूरा 14 का टेबल पढ़ना, 14 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको बनानी है 365 की। तो मेरे पास तो बनी हुई बातें हैं, है ना, मैं तो बना के रखी है। तो फिर क्या करना, आप इसको निकालना हाथ से, इसको हाथ से निकालना, यहाँ से कट कर देना कैंची से, और यहाँ से कट कर देना। ठीक है, 365 गिन लेना, आपके थ्रेड में देखने कितनी है। कोई बोलता है उनके थ्रेड में 5 भी होती है। ठीक है, मेरे इसमें 7 है, तो मैं 365 जब आएगा रुक जाऊंगी। ठीक है, मैंने बना रखी है 365 आपके आ जाएगा। आप 7 की टेबल बोलना, 7 देखो, 7 हमने जब रोल किया था 7 हमारे इधर आए थे, 7 ये 14 हो गई थी ना, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ऐसे 365 जब आपका आ जाएगा टेबल में तो स्टॉप हो जाना, कट करना, और कल घी का दीपक जला के उस पूरी बाती को जला देना। 365 बाती का आपका दीपदान हो जाएगा। कल कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत बड़ा दिन है, तो आप उसको कल जलाइए। ठीक है दोस्तों, तो अब आपसे विदा लेती हूँ। सब राजी खुशी रहो, खुश रहो और सब मस्त रहो। ये 365 जो बातें हमने बनाई है, ये हम पूर्णिमा के दिन, गुरु नानक पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दिवाली भी कहते हैं, उस दिन हम ये जो हमने 365 वाली बातें बनाई है उसका हम दीपदान करेंगे। तो वो कल शाम को ये दीपदान उसका होगा। तो कल पूर्णिमा व्रत भी है, पूर्णमासी भी है, बहुत बड़ी कार्तिक पूर्णिमा भी है। लोग स्नान करने जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो दोस्तों, आप जो गंगा में डुबकी नहीं लगा पाता वो घर में गंगा जल से अपने आप का स्नान कर लेना गंगा जल से, और जिस हो सके तो व्रत भी कर लेना। देखो, अगर अपना शरीर ठीक है, स्वस्थ हो, अच्छे खासे हो तो व्रत कर लो। अगर कोई तबीयत खराब है, कोई ठीक नहीं है, तो वो तो अलग बात है। देखो, वो तो व्रत नहीं कर सकते। जब आप ठीक ही नहीं हो तो भगवान ही माफ़ कर देते हैं। अगर ठीक हो, अच्छे भले हो तो व्रत कर लो, उसमें क्या है ना। और शाम के समय दीपदान जरूर करना। दोस्तों, जो आपकी 365 जो दिए की बाती का जो आप करोगे ना दीपदान, तो जो बाती के नीचे आप जो दीपक है, चाहे आप मिट्टी का दिया रखो चाहे आटे का दीपक रखो, तो उसके नीचे आप चावल या कोई फूल ना, फ्लावर कोई उसके नीचे रखना है। खाली दीपक को नहीं रखना है, उसके नीचे आपको कुछ ना कुछ जौ, गेहूँ कुछ भी रख सकते हो। तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।